हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको इस पर्पज से हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल और एक्सेल सीट में एक्सेल सीट जैसे कि आज के ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एडवांस एक्सेल को हम अच्छे से पढ़ेंगे और उसके अलावा हम इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो उससे पहले एडवांस एक्सेल जो हमारी सीरीज की एडवांस एक्सेल ये हमारी सीरीज की पहली क्लास है और इस क्लास में हम एडवांस एक्सेल के इम्पोर्टेंट टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम इसको एक्सेल को समझते हैं कैसे। तो जैसे कि ये एक एक्सेल की सीट है, इसको हम फिर से एक नए सिरे से एक्सेल सीट खोलते हैं और इसके बाद वन बाय वन चीज़ों को हम समझते हैं। तो जैसे कि हमने एक्सेल सीट खोला और जो जो ऊपर ए बी सी डी है उसका ए कॉलम कहे जाते हैं। उसके बाद वन टू थ्री जो है ये रो कहे जाते हैं। तो दिस सेक्शन इज कॉल्ड रो। जो वन टू थ्री फोर है इसे रो कहा जाता है, इसको कॉलम कहा जाता है। उसके अलावा इसमें टैब बार में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू एंड डेवलपर ऑप्शन है। डेवलपर ऑप्शन जो कि हमारे में इंस्टॉल है क्योंकि हमारा एडवांस वर्जन है। उसके अलावा हमने डेवलपिंग के कोर्स किया है, इसके अकॉर्डिंग इसमें डेवलपर का भी ऑप्शन है। उसके बाद जो कि एक इसकी हर बॉक्स की एक सेल की एक लोकेशन होती है। जैसे इस सेल की लोकेशन क्या होगी, तो पहले हम देते हैं इसकी लोकेशन A, 1, इसकी लोकेशन ए होगी। सपोज करिए कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, तो इसकी लोकेशन होगी F/C। इस कॉलम की लोकेशन होगी F/C। सपोज कीजिए कि का इस सेल की लोकेशन क्या होगी, तो इसकी लोकेशन होगी K/6। कैसे? तो K जो कि हम कॉलम की वैल्यू लेते हैं और रो जो कि 6 जो कि रो की वैल्यू होती है। तो इस तरह से हम जो कि सेल की लोकेशन लेते हैं। उसके बाद अलावा अगर हमें सिंपल एंट्री करना है, जैसे कि हमें एक सिंपल डाटा के हिसाब से हमें चीजें यहाँ से यहाँ तक सभी कॉलमों को मर्ज करना है, तो इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद सपोज इसको करेंगे। उसके बाद जो मर्ज एंड सेंटर का कॉलम दिख रहा है इसको हम ओपन करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीजें मर्ज हो जाती हैं। उसके बाद इस चीज को हमने समझा। उसके बाद जो अगला पॉइंट होता है, इसको जैसे कि हमें डाटा में जनरली सीरियल नंबर लिखना होता है। सीरियल नंबर लाइक दिस। सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, रोल नंबर, फिर क्लास, क्लास, ऐसे डाटा की एंट्री करनी होती है। सपोज सीरियल नंबर जिसकी वैल्यू छोटी होती है तो इसको हम एक कॉलम को हम यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। उसके अलावा नेम इतने छोटे बॉक्स में नहीं आ सकता है, तो इसको यहाँ से हम सेपरेट करके बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे कि नेम 1 हो गया। उसके बाद इसको टैब बटन से हम दूसरे का सेल में शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि अरविंद यादव नेम हो गया। उसके बाद दूसरे टैब में लाइक रोल नंबर 1 हो गई और क्लास हो गई लाइक बीटेक। इस तरह से लिख सकते हैं। सपोज दूसरा डाटा एंट्री करना है और दूसरे डाटा को एंट्री करने के लिए लाइक अंशिका यादव, अंशिका यादव एंड रोल नंबर 2 एंड लाइक BBA। तो इस तरह से हम जो दूसरी डाटा है उसको एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें तीसरा जो फीचर होता है, जैसे ये यहाँ पे है तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको सेट करने के लिए यहाँ पे हम करेंगे तो इससे ये सेंटर में आ जाएगा। उसके अलावा जो कॉलम का ऊपरी सेक्शन होता है इसमें कलर करने के लिए ये ऑप्शन यूज करेंगे। उसके बाद इसमें अगर दूसरा कलर करना है तो इसमें दूसरे के लिए ये बटन यूज करेंगे। उसके बाद तीसरा जो सबसे इसमें सपोज रेड कलर कर सकते हैं। इसके बाद इसमें लाइक कोई और कलर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कलर सेक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा जो ये सेक्शन है इसका जो टेक्स्ट का साइज है काफी छोटा है, तो यहाँ से साइज बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जो
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो इस तरह से उसके अलावा साइज यहाँ से भी बढ़ा घटा सकते हैं, और इस सेल की या घटा सकते हैं। तो ये मेथड होते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है, यहाँ से जो टेक्स्ट लिखा है उसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल, इस सेक्शन को हम ओके करेंगे और यहाँ से करेंगे तो ये बोल्ड कलर में हो जाएगा। अगर इसे इटालिक करना है तो इटैलिक कलर में भी हो जाएगा। इसको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कलर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब फार्मेटिक के टूल्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है, जैसे कि हमें दो नंबरों को जोड़ना है। तो जैसे दो, तो एडिशन सपोज कीजिए कि 45 एक कॉलम में है और दूसरा सेल में 73 है, 56 है। तो इनको दोनों को आई कॉलम में जोड़ना है। जी और आई, सपोज कीजिए कि नंबर 1 है, नंबर 1 इधर नंबर 2, और हियर सम। सो कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे करेंगे ओके, और इसके बाद हम करेंगे इक्वल टू का बटन, और इसके बाद हम सेल की लोकेशन लिखेंगे। तो सेल की लोकेशन लिखने के लिए या तो इस तरह कर देंगे, तो उस सेल को क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हम प्लस का यूज करेंगे और दूसरे सेल को क्लिक करेंगे और इस तरह से हम इंटर दबाएंगे तो 1 से 1 की वैल्यू आ जाएगी। अगेन दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। 23 74, और इसको सम करना है तो हमको सिंपल इक्वल करना है। इसके बाद कॉलम ए प्लस प्लस कॉलम कॉलम एच एंड देन इंटर करेंगे तो एडिशन हो जाएगा डायरेक्ट ऑटोमेटिकली। अगर सपोज 47 और 9989 है, इसको सम करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल। उसके बाद कॉलम 1 इसको सेलेक्ट करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे। उसके बाद कॉलम दूसरे को अप्लाई करेंगे और उसके बाद इंटर दबाएंगे तो इतना डायरेक्टली ऐड कर देगा। तो ये हुआ सम का मेथड। अब हम दूसरा मेथड करें सीखेंगे, वो है सपोज कीजिए कि एक ए एक नंबर है, सपोज बी एक नंबर है, सपोज सी एक नंबर है, सपोज डी एक नंबर है, और इन सब का सम करना है। तो सम कैसे करेंगे, सपोज ए की वैल्यू 84, इसकी वैल्यू 9 इतनी, और इसकी वैल्यू 73, इसकी वैल्यू इतनी। तो इसको सम करना है, तो सम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इक्वल टू साइन यूज करेंगे, कॉलम ए को सेलेक्ट करेंगे, प्लस कॉलम बी वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस साइन करेंगे, फिर सी को सेलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद डी को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम इंटर टाइप का यूज करेंगे ऑटोमेटिक कॉलम को, जो कि एडिशन हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर होता है, उसके बाद उसको कहते हैं नंबर नंबर 1, नंबर 2, एंड दिस इज ए, सपोज कीजिए कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए सपोज कीजिए नंबर 55 हो गया, नंबर 2 62 हो गया। तो इसका सब्ट्रैक्शन करने के लिए सिंपल मेथड इक्वल कॉलम 1 माइनस माइनस और कॉलम 2, और इसको इंटर कर देंगे तो 3 वैल्यू जो कि ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा अभी तक, हमने सीरियल नंबर, कलर लेना, उसके बाद नेम को एंट्री करना, उसके बाद दो नंबरों का एडिशन कैसे करते हैं इसके बारे में सीखा। उसके बाद 4 नंबर 5 नंबर का एडिशन कैसे करते हैं इसको सीखा। उसके बाद कि हमने ये सीखा कि हमने ये सीखा कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब हम सीख लेते हैं डिवीजन करना भी। तो सपोज कि ये डिवीजन का कैसे करेंगे, num1 = 1, फिर num2 और उसके बाद हम इसका डिवीजन का वैल्यू लिख लेंगे। तो सपोज num1 है 49, num2 है 7, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू 7। तो इसको फार्मूला वाइज एक्सेल शीट में कैसे करेंगे, तो इसको सिंपल सा इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड का ऑप्शन करेंगे, उसके बाद इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर का ऑप्शन दबाएंगे, डायरेक्ट 7 आंसर आ जाएगा। एक दूसरी वैल्यू को देखते हैं, जैसे बड़ी वैल्यू लेते हैं, उसके बाद num2 को लेते हैं,
लाइक दिस। उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल पे आते हैं, उसके बाद इक्वल दबाते हैं, उसके बाद इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद से उसके इसको करने के बाद हम जस्ट इस पे ऑप्शन पे आते हैं, उसके बाद एंट्री दबाते हैं, तो ये हमारा जो कि वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो इस तरह से हमने दो नंबर का एडिशन सब समझा। अब हम मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं। ए ईयर बी ईयर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, सपोज ईयर नंबर इज 12, ईयर नंबर इज 13, so expected result so equal to column into hyphen sign, and here is equal to j, so 156 is answer. So this is a portion of, this is a portion of multiplication section. This is a section of addition of, so this is section of addition of two number like this. So addition of two number, so a number of two, number two, this is a addition program, and this is a subtraction program. This is a subtraction program, and this is a division program. This is a division program, and this is a addition of multiple number like this. So this is a program of addition of multiplication various number. सो दिस इज एडिशन ऑफ टू नंबर, डिवीजन ऑफ टू नंबर। दिस आई होप ये समझ में आया होगा कि हम दो नंबर को एडिशन करने के लिए एक कॉलम, इस कॉलम को यूज करते हैं और फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने एडिशन समझा, मल्टीप्लिकेशन समझा, डिवीजन समझा, सब्ट्रैक्शन समझा। अब हम कुछ और कंसेप्ट पे आते हैं और एक्सेल सीट को एक्सटेंड करते हैं। सपोज कीजिए कि एक कॉलम है ए, एक कॉलम बी और एक कॉलम सी। सपोज ऐसे समझिए, एक कॉलम ए, सपोज वैल्यू है 37, इसकी वैल्यू है 56, इसकी वैल्यू है 47, इसकी वैल्यू है लाइक दिस। तो इसको एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे इक्वल एंड कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री प्लस, फिर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद Q7 फिर एंट्री करेंगे और डायरेक्ट आंसर जो कि टोटल वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी। तो इस तरह से हम सारे कॉलम को ऐड कर सकते हैं। सेम हियर इज टोटल वैल्यू, टोटल। तो इस तरह से हम जो भी चीजों को करना है कर सकते हैं। उसके बाद जो कि हम अब एक स्ट्रांग नए नए कंसेप्ट पे आते हैं, और नया कंसेप्ट सपोज एक हम दूसरी एक्सेल शीट को खोलते हैं और इसमें हम डेट ऑप्शन को समझेंगे। तो जैसे कि डेट है और डेट ऑप्शन को हम लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि 1/2/2023 ऑप्शन है। ठीक, तो इस डेट में हमें कोई नया डेट लिखना है लाइन से, तो हम क्या करेंगे, तो इक्वल टू साइन करेंगे, उसके बाद डेट का ऑप्शन को इंस्टॉल करेंगे। तो सपोज कीजिए कि डेट का ऑप्शन ऐसे इक्वल किए, उसके बाद डेट ऑप्शन को लिखे, उसके बाद ब्रैकेट में आए, उसके बाद हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्मेट लिखना है तो ईयर लिख लेंगे, ईयर। और कॉलम की लोकेशन क्या है, B2, यानी तो कॉलम की लोकेशन लिख देंगे B2। उसके बाद हम सेमी कॉलन देंगे, उसके बाद डेट के बाद हम क्या देख रहे हैं, तो हम मंथ देख रहे हैं, तो मंथ, और मंथ की लोकेशन को लिख देंगे
मंथ की लोकेशन भी B2 ही है। उसके बाद हम फिर सेमी कॉलन देंगे और इसके बाद हम लिखेंगे डे, और डे की लोकेशन भी B2 ही है, तो B2। इस तरह से हम इसकी फार्मूला लिख लिए। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें डे को एक एक दिन इंक्रीज करवाना है। तो डे को एक एक दिन इंक्रीज कराने क्या करेंगे, +1 कर देंगे डे में। तो हमें डे में +1 करने के बाद हमारा क्या होगा, तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। मतलब जो डे होगा वो 1 2 3 4 5 7 ये बढ़ते चला जाएगा। तो इसको हम इंटर करेंगे, उसके बाद जो 2 की वैल्यू है ये 3 हो गई। तो इसी तरह से अगर हमें पूरे डे को बढ़ाते हुए जाना है तो कैसे बढ़ेगा, सपोज कीजिए कि तो ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ऐसे कैसे बढ़ेगा, तो इसको भी देखते हैं। जैसे 1 2 2023 है, उसके बाद 2 बढ़ा, यहाँ पे 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इस तरह से हमने एक फार्मूला यूज किया। फार्मूले में हमने क्या किया, तो यहाँ पे जो डे की वैल्यू है इसको हमने ऐसे कर दिया। अगर सपोज कीजिए कि हमें डे 2 2 दिन पर बढ़ाना है, तो 2 2 दिन पर बढ़ाने के लिए हमें क्या करेंगे, 2 दिन ऐड करेंगे। तो फार्मूला कैसे हो जाएगा, तो हमें 2 दिन के बाद 2 4, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 7 8 इस तरह से हो जाएगा। तो अगर हमने सिर्फ इस फार्मूले पर अप्लाई किया था तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे अप्लाई हुआ। लेकिन अगर इसी सेम चीज को हम अगर फिर से करें तो जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे बढ़ने लगेगा। उसके बाद जैसे सेम फार्मूला है, हम इसको करेंगे कॉपी, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक दूसरा फार्मूला, डेट। जैसे दो, आज की डेट, सपोज कीजिए कि आज की डेट है 18। जैसे इसमें कॉलम में हमें डेट ऐसे इस फॉर्मेट में लिखा रहता है, पहले मंथ लिखा रहता है, मंथ सपोज कीजिए एक का मंथ है, उसके बाद 18 तारीख है, उसके बाद 2023 चल रहा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम न्यू टैब पे आएंगे, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करें, और फार्मूला अप्लाई करने के बाद लाइक दिस हम ऐसे, जैसे हम यहाँ पे गए तो हम एक फ्रेश फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि सपोज कीजिए कि इसको इग्नोर करते हैं। जैसे कि हम फार्मूला लिखते हैं 2 10 2 27 और 2023। उसके बाद हम इसको करते हैं ओके। ओके के बाद हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। तो पहले हम डेट लिखेंगे, तो डेट, डेट, उसके बाद हम कामा में लिखेंगे, उसके बाद डेट के बाद जो कि ईयर, ईयर को हम कॉलम की लोकेशन क्या देंगे, तो कॉलम की लोकेशन क्या है, B8, बी यानी कॉलम एंड रो इजकल टू 8। तो इसको हम, इसकी लोकेशन होगी B8, B8 प्लस B8। उसके बाद हम कामा से सेपरेट करेंगे, उसके बाद मंथ, उसके बाद फिर कॉलम की लोकेशन, और कॉलम की लोकेशन क्या होगी, तो कॉलम की लोकेशन होगी B8। एंड देन फिर इसके बाद हम ये डेट, ईयर हो गया, मंथ हो गया, उसके बाद हमारा जो अगला कंसेप्ट होगा डे होगा। तो डे को ऐसे ही डिनोट करेंगे। उसके बाद डे को हम इन्वर्टेड कामा में रखेंगे, इन्वर्टेड कामा में फिर कॉलम की लोकेशन B8। और इस बार हम जो कि इंक्रीज करेंगे वो हम करेंगे मंथ में। सपोज कीजिए कि एक एक मंथ के बाद अल्टरनेटिव हमें इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे और 1 करेंगे। तो इस तरह से इस पोर्शन में क्या होगा, जो मंथ होगा वो इंक्रीज होगा, न कि डे इंक्रीज होगा। तो फार्मूला कैसे लिखे, इक्वल लगाए, डेट लिखे, ईयर लिखे, मंथ लिखे, मंथ में एक दिन का इंक्रीमेंट, एक एक मंथ का इंक्रीमेंट किए। जैसे जनवरी, तो उसके बाद फरवरी आएगा, उसके बाद मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद डे रिमेन सेम रहेगा, और ईयर।
और ये हम किस ऑप्शन पे चाहते हैं, तो ये जो B2 कॉलम है, B8 कॉलम है, यानी B इस कॉलम की लोकेशन और 8 इसकी लोकेशन, तो इस सेल्फ में जो डेट लिखी है उसको हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो इसको हम करेंगे इंटर, और इस तरह से जो डेट है वो मंथ है वो बढ़ने लगा। जैसे दूसरा मंथ था तो तीसरा हो गया। तो इस तरह से हमने, अगर हम इसको देखें तो इस तरह से ये बढ़ रहा है। तो जैसे बढ़ने का प्रोसेस लाइक दिस, इसको जो कि स्पेस कम होने की वजह से हैशेस का साइन दिखाने लगता है। तो इसको हम करते हैं रिजॉल्व। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो रहा है, 3 मंथ हो गया। यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 महीने के बाद फिर अगला 13 महीना नहीं होता, इसलिए एक से फिर से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3। तो इस तरह से हम समझ गए कि हम कैसे किसी फार्मूले में डेट डेट को भी बढ़ा सकते हैं, मंथ को भी बढ़ा सकते हैं, और ईयर को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये फार्मूला है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे कोई एक एडिशनल सेल जोड़ना है तो इसके लिए हम करेंगे Alt H I। एक सेल इंसर्ट करने के लिए Alt H I इंसर्ट करेंगे तो एक सेल ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक हमें रो एडिशनल इंक्रीज करनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, Alt H रो, तो एक रो जो कि बढ़ जाएगी इस तरह से। एक बार फिर समझते हैं कि कैसे हम एक रो को कॉलम को बढ़ाएं। तो इसके लिए करते हैं Alt H एंड I। दिस इज अल्टर H I। Alt H I इक्वल करने पर एक सेल इंक्रीज हो जाती है, तो इंसर्ट सेल करेंगे और एक सेल, जैसे कि आप देखे थे, एक बार यहाँ पे बढ़ा था एक बार यहाँ पे, तो एक सेल ऐसे बढ़ जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया। उसके बाद जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे कि कहीं कहीं लिखा रहता है 2-3 लाइन को मर्ज करके, तो जैसे कि हमें 3 लाइन को मर्ज करके लिखना है, तो हमें कैसे करेंगे, तो इसको इस तरह से हम ड्रैग आउट करेंगे। उसके बाद मर्ज सेल पर जाएंगे। मर्ज सेल पर करने के बाद हम यहाँ से लिख सकते हैं, लाइक सपोज पंचायती राज डिपार्टमेंट। तो इसको हम, और कैप्स लॉक से क्या होता है, तो कैपिटल लेटर आता है, तो पंचायती राज डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद हम इसको, अगर हमें नीचे डाउन करना है तो इसको क्या करते हैं, तो इसको नीचे डाउन करने के लिए हमें यूज करना होता है अल्टर इंटर करने के बाद ऐसा आता है। उसके बाद सपोज कीजिए कि वहाँ के किसी इंजीनियर का नाम लिखना है, कंसल्टेंट इंजीनियर, सपोज कंसल्टेंट कंसल्टेंट इंजीनियर लाइक दिस, फिर अल्टर टाइप करेंगे और अमित कुमार यादव सपोज ऐसे नाम लिखते हैं। तो इस तरह से लिखना है। तो पंचायती राज डिपार्टमेंट कंसल्टेंट इंजीनियर, इस तरह से हम पहले क्या किए इसमें, तो पहले लाइनों को मर्ज किए, फिर अल्टर टैब से 1 बाय 1 शिफ्ट किए। अब इसमें क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो जैसे कि इसमें इसको तो हम एंट्री कर दिए लाइक दिस, लेकिन इसको हम, अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये आधा सेक्शन दिखेगा आधा नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हम, अगर 3 सेक्शन 3 बार करना है तो 3 बार आ जाएगा। लेकिन इसको अगर हम चाहते हैं कि पूरा हमें एक ही बार में दिखे, तो इसको लिए हमें करना होगा, यहाँ पे आना होगा और यहाँ से इसे ड्रैग आउट करके नीचे लाना पड़ेगा। तो जब हम ड्रैग करके नीचे लाएंगे तो ये पूरा सेक्शन दिखने लगेगा। उसके बाद दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, इसमें अगर कलर लगाना है तो कलर लगा सकते हैं। उसके बाद तो कलर ऐसे फिल हो जाएगा जी जैसे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको हम कंट्रोल इस सेक्शन को हम कंट्रोल A कर लिए, और इसको बाद हमको इसको अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड हो जाएगा। फिर इस तरह से चीजें हो जाएंगी। उसके बाद सपोज कीजिए कि अगर फार्मूला लिखना है, लेंथ 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 एक कॉलम में दी है, यहाँ पे विड्थ दी है, यहाँ पे हाइट दी है, यहाँ पे टोटल करना है। तो कैसे करेंगे, सपोज कीजिए कि किसी चीज का लेंथ 12 मीटर है,
उसके बाद दूसरे चीज का लेंथ 78 मीटर है और हाइट 79 मीटर है। तो टोटल करने के लिए इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे, और फार्मूला यूज करने के बाद इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इनटू, उसके बाद बी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉलम सी को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इंटर ऑप्शन दबा देंगे। इस तरह से सपोज कीजिए कि 78 वैल्यू है, और सपोज कीजिए कि एक सिविल इंजीनियर को ऐसे कैसे करना है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है, सपोज क्वांटिटी क्वांटिटी और सीमेंट बैग का मान लीजिए प्राइस दिया गया है, सीमेंट बैग बैग प्राइस, ठीक। उसके बाद अमाउंट दिया गया, तो क्वांटिटी क्या है, सपोज कीजिए कि 789 75643 क्यूबिक मीटर दिया गया है, ठीक। उसके बाद सीमेंट बैग का प्राइस दे दिया गया, मान लीजिए 384 रुपए, जो कि प्राइस है, ठीक। उसको हमको कैलकुलेट करना है, तो कैसे हम एक्सेल सीट पर करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाएंगे, उसके बाद इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई ऑप्शन लगाएंगे, उसके बाद देन 382 इस कॉलम को, सीमेंट बैग वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इंटर दबाएंगे। तो इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सपोज कीजिए 789 है, उसके बाद जैसे सपोज की दूसरी दूसरी वैल्यू है 77, 384 है, उसके बाद हमको इसको वैल्यू निकालना है, तो 780, जैसे मान लीजिए कि इसकी वैल्यू लिखी हुई है 789, सपोज 9, तो इन सब की वैल्यू को एक ही साइड में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फार्मूला हम यहाँ से लाएंगे, और जो फार्मूला फार्मूला क्या है, तो मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला है, तो मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली होता जाएगा। एक के बाद जैसे 77 है तो 384 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 882 है तो 883 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सपोज कीजिए कि आपको छोटे नंबर पर समझते हैं, क्योंकि ज्यादा इजीली समझ में आएगी। 6 है तो इसका क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 होगा। अगर 70, सपोज कीजिए कि यहाँ पर 67 है और यहाँ पे 98 है, 8 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 556 वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये वैल्यू जो कि फार्मूला से ऑलरेडी रिटर्न है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो यल 18 बोले तो लेंथ यल है, उसके बाद 18 नंबर का कॉलम क्या है, तो 18 नंबर का कॉलम ए है, 18 नंबर का रो जो कि ए है, और कॉलम जो कि यल है। और इसके बाद दूसरा जो सेक्शन है यम 18, तो यम और 18 नंबर का रो है, तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये सेक्शन को समझा। इसमें हमने क्या समझा कि जैसे क्वांटिटी को सीमेंट बैग या किसी भी चीज़ की कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि एरिया एरिया या मेजरमेंट की चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरह से फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आज के वीडियो में समझ में आया। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और एडवांस कंसेप्ट के साथ, इसलिए चैनल पर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।